चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक काफ़ी दिनों से वो स्टोरी रिपीट नहीं करी है, तो आज मैं रिपीट कर देता हूँ उसमें। एक्चुअल में क्या है ना, मैं आपको एक ऐसे बच्चे की स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें एक बच्चा था। उसको क्या था ना, एक मुर्गी से डर लगता था। हमारे हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्कर्स होते हैं, वो फील्ड में निकलने में उनको डर लग रहा होता है। कैसे बात करें प्रॉस्पेक्ट से, किस तरीके से बात करें, उनको इस बारे में डर लग रहा होता है कि भाई क्या बात करें, कैसे बात करें प्रॉस्पेक्ट से। और प्रॉस्पेक्ट से मिलने में डर रहे होते हैं, प्लान देने में डर रहे होते हैं, फॉलोअप करने में अंदर से घबराहट आ रही होती है। तो ऐसे एक बच्चा था। उस बच्चे को क्या होता था कि वो बच्चा ना जब भी मुर्गी को देखता था तो मुर्गी को देखने के बाद उसे इतना डर लगता था कि वो मुर्गी को देख के डर के मारे अपने कमरे में अपने बिस्तर के नीचे जाके छुप के बैठ जाता था कि कहीं ये मुर्गी जो है मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मुर्गी कहीं मुझे मार ना दे। तो इस तरीके से मुर्गी को देख के उस बच्चे के अंदर में बड़ा डर था। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो मुर्गी को देख के उस बच्चे को डर लगता था। अब उसके घर वाले परेशान थे कि यार ये बच्चा तो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसका मुर्गी को लेके जो इसका डर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसका जो मुर्गी को लेकर जो डर है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स उस बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब को पूरी प्रॉब्लम बताई। तो डॉक्टर साहब ने बोला ये कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो समझा के ठीक हो जाएगा। बोला देखो मैं इनको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ और ये ठीक हो जाएगी इस बच्चे की प्रॉब्लम। तो वो क्या किया, उन्होंने एक मुर्गी लेकर आई और एक मुर्गी का दाना भी लेकर आए और उस छोटे बच्चे से पूछा कि भाई देख एक बात बता। उस बच्चे से पूछा एक बात बता, ये दाना बड़ा है कि मुर्गी बड़ी है? बोला ये मुर्गी बड़ी है डॉक्टर साहब। बोला अच्छी बात है। बोला एक बात बता, ये मुर्गी बड़ी है ना? बोला हाँ मुर्गी बड़ी है। बोला एक बात बता, क्या ये मुर्गी इस दाने को खा सकती है क्या? बोला हाँ खा सकती है, क्यों नहीं खा सकती, बड़ी आसानी से खा सकती है। बोला एक बार फिर से बता, क्या ये दाना इस मुर्गी को खा सकता है क्या? ये दाना इस मुर्गी को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। तो वो बच्चा बोलता है नहीं 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 खा सकता। बोला अब एक बात और बता, तू बड़ा है कि मुर्गी बड़ी है? बोला मैं बड़ा हूँ। बोला तू मुर्गी को खा सकता है ना? बोला हाँ खा सकता हूँ। ये मुर्गी तेरे को खा सकती है क्या? बोला नहीं खा सकती। बोला तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है? तो वो बच्चा बोलता है अरे वाह डॉक्टर साहब, अब मेरे को समझ में आ गया, अब ये मुर्गी मेरे को नहीं खा सकती, अब मेरे को इससे कोई डर नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। अब सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये बच्चा अब डरेगा नहीं। अब फिर क्या होता है कि वो बच्चा जो है घर जाता है। घर जाने के बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है, मतलब थोड़ा टाइम का मतलब कुछ आधा एक घंटा ही बीता होता है कि तभी उस बच्चे के सामने एक मुर्गी आ जाती है। और जैसे उस बच्चे के सामने मुर्गी आती है वो बच्चा फिर से डर जाता है और डर के मारे फिर से एक बार बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है, अपने कमरे में अलमारी के अंदर जाके छुप जाता है। अब घर वालों को समझ में नहीं आता है कि यार अभी तो इतने अच्छे से थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने समझाया और फिर भी ये वैसी हरकतें कर रहा है। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को फिर से एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि इसकी तो प्रॉब्लम अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है, काम करता हूँ, एक बार फिर से इसको बढ़िया सा डेमो दे के समझा लेता हूँ। डॉक्टर साहब फिर से मुर्गी मंगवाते हैं, मुर्गी का दाना भी मंगवाते हैं और डॉक्टर साहब फिर उस बच्चे से पूछते हैं अच्छा एक बात बता, ये दाना बड़ा है कि मुर्गी बड़ी है? बोला ये मुर्गी बड़ी है। बोला ये मुर्गी इस दाने को खा सकती है? बोला हाँ ये मुर्गी इस दाने को खा सकती है। बोला ये दाना इस मुर्गी को खा सकता है क्या? बोला नहीं ये दाना इस मुर्गी को नहीं खा सकता है। बोला अच्छा ये बता कि तू बड़ा है कि मुर्गी बड़ी है? बोला मैं बड़ा हूँ। बोला तू इस मुर्गी को खा सकता है ना? बोला हाँ मैं इस मुर्गी को खा सकता हूँ। बोला ये मुर्गी तेरे को खा सकती है क्या? बोला नहीं खा सकती। बोला तो फिर डर क्यों रहा है, डरने की जरूरत क्या है? बोला अब समझ में आ गया डॉक्टर साहब, अब नहीं डरूंगा, अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ऐसा बोलता है वो बच्चा और फिर घर जाता है। घर जाने की थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद फिर से दोबारा से मुर्गी उसके सामने आती है और वो बच्चा फिर से डर के फिर से दोबारा से बेड के नीचे जाके छुप जाता है। अब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये हो क्या रहा है। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। इतना समझाने के बाद ये बच्चा समझ क्यों नहीं रहा है। तो घर वाले एक बार फिर से परेशान होकर उस बच्चे को दोबारा से डॉक्टर साहब के पास लेकर जाते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके इतना समझाने के बाद भी ये बच्चा समझ नहीं रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है और ये अभी तक भी उस मुर्गी से डर रहा है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि चलो एक बार फिर से एक बार लास्ट ट्राई करके देख लेता हूँ।
तो डॉक्टर साहब फिर से मुर्गी और दाने को लेकर आते हैं। फिर पूछते हैं उस बच्चे से, बेटा एक बात बता कि ये मुर्गी बड़ी है कि दाना बड़ा है? बोला मुर्गी बड़ी है। बोला ये मुर्गी इस दाने को खा सकती है? हाँ खा सकती है। ये दाना इस मुर्गी को खा सकता है क्या? बोला नहीं खा सकता है। अब एक बात बता, तू बड़ा है कि मुर्गी बड़ी है? बोला मैं बड़ा हूँ। बोला तू इस मुर्गी को खा सकता है ना? बोला हाँ खा सकता हूँ। बोला ये मुर्गी तेरे को खा सकती है क्या? बोला नहीं खा सकती। बोला तो फिर डर क्यों रहा है? क्यों डर रहा है? मुझे एक बात बता, जब तुझे पता है, जब तुझे बार बार समझाया जा रहा है कि ये मुर्गी तेरे को नहीं खा सकती है, तेरे को समझ में भी आ गया और तू बोल रहा है कि मुझे समझ में आ गया, फिर तू डर क्यों रहा है? तेरे को अकल नहीं है क्या? डरने की जरूरत क्या है? तेरे को घबरा क्यों रहा है? बोला तेरे को अकल नहीं है क्या? बोला डॉक्टर साहब, वो छोटा बच्चा फिर क्या रिप्लाई करता है सुन लो। वो डॉक्टर साहब बोलता है कि भाई ऐसा है कि डॉक्टर साहब ये बात मुझे तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी, लेकिन यही बात आपने इस मुर्गी को समझाई क्या? मुझे तो समझ में आ गया कि मैं बड़ा हूं और मैं इसे खा सकता हूं, लेकिन इस मुर्गी को कौन समझाएगा कि मैं बड़ा हूं और मैं इसे खा सकता हूं? इसलिए मैं इससे डर रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में यही दिक्कत हो रही होती है। हम सोच रहे होते हैं कि हम डर रहे होते हैं सामने वाले से। हम सोच रहे होते हैं कि यार सामने वाला हमें क्या ऑब्जेक्शन देगा, क्या रिजेक्शन देगा, सामने वाला हमसे हमें कोई उल्टी बात ना कर दे, कोई नेगेटिव बात ना कर दे। भाई ऐसा है कि डरने की जरूरत नहीं है। सामने वाला समझाया है। समझने की जरूरत एक्चुअल में हमको है, सामने वाला तो ऑलरेडी समझाया है। तो दोस्तों इस कहानी का मैसेज ये है कि अपने अंदर से डर को खत्म कर दो। जैसे ही आप